बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर नए आने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सन 1957 ईस्वी के दौरान तुर्की के सूबा अंकारा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के मुहक्किकीन की एक टीम ने 8वीं सदी कब्ल मसीह से ताल्लुक रखने वाला एक मकबरा दरियाफ्त किया। तहकीक करने पर ये मालूम हुआ कि ये मकबरा 740 कब्ल मसीह में गुजरे एक बादशाह मिडास का मकबरा है। दोस्तों, अगर आप यूनान की देवी मालाई दास्तानों में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपने मिडास नाम के इस बादशाह का नाम जरूर सुना होगा। ये एक कदीम बादशाह था जो तुर्की की वस्त में कायम एक बहुत ही पुरानी रियासत फर्जिया पर हुक्मरानी करता था। इस बादशाह यानी मिडास के बारे में ये हकायक मशहूर है कि इसे देवताओं की जानिब से ये इनाम दिया गया था कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। आज से चंद हजार साल कबल मौजूदा तुर्की में कायम होने वाली एक दौलतमंद बादशाहत लीडिया की दौलतो अमारत का सबब बहुत से लोग इसी बादशाह और इसके गोल्ड टच को करार देते हैं। बहरहाल बादशाह यही इनाम इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा साबित हुआ। दोस्तों, क्या वाकई मिडास नाम का कोई ऐसा बादशाह मौजूद था जो किसी भी शय को छू कर उसे सोने की बना सकता था? और अगर नहीं तो फिर तुर्की में मिलने वाला ये मकबरा किसका है? मौजूदा तुर्की में कायम होने वाली कदीम सल्तनत लीडिया की खुशहाली और इसके पास मौजूदा बेपनाह सोने के ज़खायर का आखिर क्या राज है? ये सब बातें आप जान सकेंगे इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौरखीन के मुताबिक एशियाई कोचक में कायम होने वाली कदीम रियासत फरीजिया में मिडास नाम के कम अज कम 3 बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक 6वीं और 8वीं सदी कब्ल मसीह से था, जबकि उनमें से एक का ताल्लुक 10वीं से 20वीं सदी कब्ल मसीह के दरमियान से बताया जाता है। और यही वो बादशाह था जिसके बारे में ये दास्तान मशहूर है कि वो ऐसी सलाहियत रखता था कि जिस चीज को भी हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। नाजरीन, यूनानी मिथोलॉजी के मुताबिक बादशाह मिडास फर्जिया नामी खुशहाल और पुरअमन रियासत का हुक्मरान था। ये एक बहुत ही आली शान महल में रहा करता था, जबकि इसका शाही खजाना हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। फैमिली या अहले खाना के नाम पर उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था और बादशाह उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरी करता था। इन तमाम नेमतों की मुअस्सर होने के बावजूद ये बादशाह बहुत ही लालची और हवस में मुब्तला था। उसके दिन का बेशतर हिस्सा अपने सोने के सिक्कों को गिनते और इनके साथ खेलते हुए गुजरता था, जबकि ये हर रोज मजीद दौलत हासिल करने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रहता। यूनानी देवमालाई कहानियों के मुताबिक एक मर्तबा यूनानी देवता ड्विंसस का सौतेला बाप और इसका उस्ताद साइलम्स मिडास के करीब से गुजरा तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो मिडास के कायम करदा फूलों के बाग में आ गया। यहाँ मिडास और साइलम्स की मुलाकात हुई, जिस पर मिडास ने इसे शाही महल में आने और कुछ अरसा कयाम करने की दावत दी। यहाँ से वापसी पर साइलम्स ने यूनानी देवता ड्विंसस को अपनी उस मोहसन और उसकी मेजबानी के किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर देवता ड्विंसस, जो शराब और ऐशो मशर्रत का देवता था, बहुत खुश हुआ और उसने बादशाह मिडास को अपने पास बुलाकर उसकी कोई एक ख्वाहिश दरियाफ्त की। बादशाह मिडास, जो दुनिया जहान की दौलत मयसर होने के बावजूद मजीद दौलत और सोने की हवस में मुब्तला था, उसने ड्विंसस से कहा कि वो चाहता है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाए वो सोने की बन जाए। यूनानी देवता ड्विंसस ने मिडास को आगाह किया कि वो एक मर्तबा फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुआ उसके लिए बद्दुआ बन जाए। लेकिन बादशाह मिडास को दौलत की सिवा कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए वो अपनी इस ख्वाहिश पर कायम रहा। अगले दिन जब बादशाह मिडास सोकर उठा तो इसके अंदर किसी भी चीज को सोना बनाने की सलाहियत पैदा हो चुकी थी। उसने अपने बिस्तर को छू कर उसे सोने का बना डाला। उसके बाद अपनी मेज, कुर्सी और अपने कमरे की बाकी चीजों को सोने का बना दिया। अब ये अपने महल से बाहर निकला तो खुशी के जज्बात में
गुलाब को सूंघना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो खुशबू इसके दिमाग को मुअत्तर करती, ये फूल भी सोने का बन चुका था। फिर इसने एक अंगूर अपने हाथ में लेकर निगलना चाहा, लेकिन ये भी मुंह में रखते ही सोने का बन गया। अब बादशाह को खुशी की जगह डर महसूस होने लगा। अभी बादशाह ये सब सोच ही रहा था कि इसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई और तेजी से आकर इसके गले लग गई। चंद ही लम्हात में वो एक जीती जागती इंसान की जगह सोने का एक बुत बनकर रह गई। अब तो मिडास बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और दोबारा देवता ड्विंसस की खिदमत में हाजिर हुआ। देवता ने मिडास की लालच पर अफसोस किया और इस मुश्किल से निकलने का उसे हल बताया कि वो दरियाए पिक्टोलस में जाकर अपने हाथ धो ले। मिडास ने देवता की बताई हुई इस बात पर रद्द अमल किया और अपने हाथों को दरियाए पिक्टोलस में धो लिया। इस देवमालाई दास्तान के मुताबिक बादशाह मिडास के हाथों से बहने वाले सोने ने दरियाए पिक्टोलस और इसकी मिट्टी को सोने से भरपूर बना दिया था और मुकामी लोगों का मानना है कि इसी दरिया से मिलने वाले सोने ने कदीम सल्तनत लीडिया में और इसके हुक्मरानों को दुनिया से सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे दौलतमंद और रईस बना दिया था। दोस्तों, ये बात तो काफी हद तक दुरुस्त है कि लीडिया की इकोनॉमी का दारोमदार दरियाए पिक्टोलस से मिलने वाले सोने पर था, लेकिन ये सोना दरियाए पिक्टोलस में बादशाह मिडास के हाथ धोने के बायस आया है। ये सिर्फ एक देवमालाई कहानी है। बादशाह मिडास ने इस दरिया में हाथ धोने के बाद किसी भी शय को छूकर इसे सोने का बना देने की सलाहियत से छुटकारा हासिल कर लिया। जब ये लौटकर वापस अपने घर पहुंचा तो इसने देखा कि अपनी बेटी समेत तमाम वो चीजें वापस अपनी असली हालत में आ चुकी थीं, जिन्हें इसने छूकर सोने का बनाया था। इसके बाद बादशाह मिडास ने अपनी तमाम जिंदगी इंतहाई आजिज़ो इनकसारी में गुजारी। दोस्तों, यूनानी मौरख हेरोडस और दीगर कई मौरखीन के मुताबिक रियासत फ्रजिया में मिडास नाम के 3 बादशाह जरूर गुजरे हैं। अलबत्ता इनसे मंसूब किसी शह को छू कर सोना बना देने की ये दास्तान सिर्फ एक देवमालाई और मन घड़त कहानी है। ये कहानी सच्ची हो या झूठी, इस बात से कता नजर ये अपने अंदर एक बहुत ही अजीम सबक पोशीदा रखती है। इस कहानी में लिखा बादशाह मिडास की तरह आज भी दुनिया का हर इंसान मजीद से मजीद दौलत हासिल करने के लिए कोशां है और इसके लिए वो इन तमाम नेमतों की कुर्बानी देने से भी दरीज नहीं करता जो इसे हासिल है। लेकिन आखिर में बादशाह मिडास की तरह सिर्फ पछतावा और गम ही उनका मुकद्दर बनकर रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अहसन टीवी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।